हेलो जी। क्या हाल चाल। तो कल हमने पार्ट 2A में कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे और मैंने एंड में कुछ होमो क्वेश्चंस दिए थे। तो इस वीडियो में हम वो होमो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए इन 2 आवर्स। एक टैंक पाइप ए द्वारा 2 घंटे में पूरा भर दिया जाता है। एंड पाइप बी इन 6 आवर्स, और कोई पाइप बी है तो वो उस टैंक को 6 घंटे में पूरा भर देगी। एट 10 AM पाइप ए वॉज ओपन। 10 बजे, सुबह के 10 बजे पाइप ए को खोल दिया गया था, चला दिया गया था। एट what टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। किस समय में टैंक पूरा भर जाएगा। इफ पाइप बी इज ओपन एट 11 AM, यदि पाइप बी को 11 बजे खोला गया तो ए को 10 बजे खोल दिया गया था। ये ए पाइप है, ये 10 बजे खोल दी गई थी। राइट। समय था 10 बज, सुबह के 10। और जो पाइप बी है उसे तकरीबन 2 घंटे के, नहीं, 1 घंटे के बाद यानी कि 11 बजे खोला गया। राइट। यहाँ पे पाइप बी शुरू कर दी गई है, यानी कि ए और बी में 1 घंटे का गैप है। ए 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रही है। और हमने ये बताना है व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, किस समय टैंक पूरा भर जाएगा यदि हम बी को 11 बजे ओपन करें। ठीक है। मान लेते हैं कि टैंक को भरने में टोटल समय लगा है, कुल समय लगा है एक्स घंटे, एक्स आवर्स। ठीक। और ए को तो पूरे एक्स घंटे के लिए चलाया है, तो यानी कि 1/2 इंटू एक्स, प्लस बी को 1 घंटा कम चलाया है, 1 घंटे बाद चलाया है, यानी कि x-1 इंटू 1/6। राइट। ये वो हिस्सा था जो ए फिल करेगा 1 घंटे में, और ये वो हिस्सा है, टोटल हिस्सा है जो ए फुल करेगा एक्स आवर्स में। ये वो हिस्सा था जो बी फुल करेगा 1 घंटे में, और ये वो हिस्सा है, टोटल टोटल हिस्सा है जो बी टैप फुल यानी कि भरेगी, फुल करेगी। राइट। अब दोनों मिला के टैंक पूरी तरह से 100% फिल कर देंगे, तो मैंने लिखा 1। तो यहाँ पे आया अब x/2 प्लस, यहाँ पे आएगा x-1/6 = 1। राइट। अब लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे आएगा 3x, यहाँ पे आएगा x-1। अभी मैं ब्रैकेट में ही लिख रहा हूँ। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 3x प्लस x-1 होगा, तो फाइनली इट विल कम 4x-1, और ये 6 तब तक ऊपर चला जाएगा ऐसे। और उसके बाद 4x = 7, इनकी x आया 7/4। ये घंटे हैं, ये टोटल घंटे हैं जिस समय में टैंक क्या होगा, पूरा फिल हो जाएगा। कितना आया, 7/4 आवर्स। ठीक है। सारी कैलकुलेशन हमारी किस में थी, घंटे में थी। ये 1 घंटे में फिल किया था, ये उसने 1 घंटे में फिल किया था, ये कुल x घंटों में उसने फिल किया था, ये कुल x-1 घंटों में फिल किया था। तो पूरा टैंक 7/4 घंटों में पूरा हो जाएगा, यानी कि अगर 10 बजे से उसको भरना शुरू करेंगे तो इतने घंटे में जाके टैंक फुल हो जाएगा। यानी कि एक 4 1 इज 4 है ना, तो यहाँ पे आएगा 3/4 आवर्स, यानी कि 1 आवर। एंड 3/4 के अगर मिनट्स बनाऊं तो 3/4 तो आवर है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इतने इतने घंटे में 3/4 आवर्स में मतलब कितने मिनट होंगे, यानी कि 45 मिनट होंगे। तो 1 घंटा 45 मिनट लगेंगे। तो अगर नलका ए 10 बजे चलाया गया था तो 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे और कितने मिनट, 45 मिनट बाद जाके टैंक फुल हो जाएगा। तो आंसर आया 11:45। आई होप ये आपके लिए आसान था। अब आए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 12 आवर्स। ए पाइप 8 घंटे में टैंक को फिल कर देती है और बी पाइप उसी टैंक को 12 घंटे में फिल करती है। इफ पाइप ए इज ओपन एट 7 AM, यदि पाइप ए को 7 बजे, सुबह के 7 बजे खोला गया है, और पाइप बी को 2 घंटे बाद यानी कि 9 बजे खोला गया है, देन एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फुल, किस समय जाके टैंक पूरा फुल हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो ये है 7 बजे का समय, और पाइप ए खोल दी गई है, और 9 बजे जाके पाइप बी खोल दी गई है। 2 घंटे का अंतर है ये। और किस समय जाके टैंक फुल होगा, मान लेते हैं जब से ए शुरू हुई और जब तक टैंक फुल हुआ तो कितने घंटे लग गए, एक्स घंटे लग गए। राइट। तो
ए तो पूरे x घंटे के लिए चला है और ए पाइप लेता है 8 घंटे, तो ये हुआ पाइप ए का 1 घंटे का काम, ये हुआ उसका x घंटों का काम। पाइप बी लेता है 12 घंटे और 2 घंटे बाद चली है ये टूटी ये नल का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x-2। ठीक, और दोनों मिलके पूरा टैंक भर रहे हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा 1। राइट, अब इसको सॉल्व करना है। x/8 प्लस x-2/12 इक्वल टू 1। अच्छा, आप लोग ध्यान देना, मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम, कि है ना, टू अवॉइड एनी साइन प्रॉब्लम, आगे जाके कोई प्लस माइनस की गलती ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। तो एलसीएम आना चाहिए 24। नाउ दिस विल बी 3x, दिस विल बी 2 × x-2 इक्वल्स टू 1। तो ये आएगा 3x और ये बनेगा 2x-4 और 24 उधर चल जाएगा, तो फाइनली इट वुड बिकम 5x-4 इक्वल्स टू 24। इट विल बिकम 5x इक्वल्स टू 28। x वुड बिकम 28/5, तो x वुड कम 5 3/5। ठीक है, दिस इज आर्स। अब 5 आवर्स तो कंप्लीट है, 3/5 को आवर्स में मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 60। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो इतने घंटे में ना, अगर आपको ये छोटी क्लासेस में सिखाया गया कि अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 3/5 घंटों में कितने मिनट होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसको क्या करना है, इस वैल्यू को उस वैल्यू से क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि नीचे रखना है। ठीक है, ये बहुत जगह यूज होगा, डोंट फॉरगेट दिस। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लो आपके पास 5 रुपए में 20 मीटर धागा या डोरी वगैरह, कोई रिबन वगैरह आ जाता है। राइट, तो आपसे पूछा जाए कि भैया 25 रुपए में कितना मीटर धागा आएगा या डोरी आएगी, तो कुछ नहीं करना, आपने 25 को 20 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ जो भी वैल्यू थी उसको डिवाइड में लेके जाना है। तो सेम थिंग आई हैव डन ओवर हेयर। प्लीज लुक केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग। 1 घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो 3/5 आवर्स में कितने मिनट होंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इससे क्या करो, डिवाइड करो। राइट, तो इसकी तो कोई सेंस नहीं है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फाइनल आंसर आपके सामने आ जाना चाहिए ऐसे 36 मिनट्स। तो आफ्टर 5 आवर्स एंड 36 मिनट्स, 5 आवर्स एंड 36 मिनट्स, टैंक वुड बी फुल। तो 7 बजे जी टैंक को भरना शुरू किया था, तो 5 घंटे हो गए 12, है ना, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और आगे 36 मिनट, तो 12 बज के 36 मिनट, तो आंसर आया डी, 12 बज के 36 मिनट। अब पीएम इसलिए लगाया है क्योंकि 12 बजे आफ्टरनून हो जाती है, पीएम शुरू हो जाता है, उसके बाद सब पीएम में ही चलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, टैप 3 टैप्स ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 10 मिनट्स। तीन जो नलके हैं ए बी और सी, एक खाली टंकी को 10 मिनटों में भर देते हैं, अगर साथ में चलेंगे तो 10 मिनटों में भर देंगे। ठीक है, टुगेदर, साथ में। द टैप ए अलोन कैन फिल इट इन 30 मिनट्स, और जो टैप ए है अकेला, अगर नल का ए अकेला चलता रहे तो वो उस सिस्टम को, उस टंकी को 30 मिनट में फिल कर देगा। और नल का बी अगर अकेला चलता रहे, अलोन चलता रहे, तो उस सिस्टम को, उस टंकी को 40 मिनट में फिल कर देगा। हाउ लॉन्ग विल द टैप सी हाउ लॉन्ग विल द टैप सी अलोन टेक टू फिल इट, अगर अकेला नल का सी चलता रहे तो वो टंकी को कितने मिनटों में फिल करेगा या कितनी देर में फिल करेगा। तो साथ में मिलके काम कर रहे हैं, साथ में मिलके अगर तीनों नलके काम कर रहे हैं तो वो 10 मिनट लेते हैं टंकी को भरने में, यानी कि हर मिनट में टंकी का 10वां हिस्सा फिल हो रहा है। अब अगर पाइप ए है ना, अगर पाइप ए 30 मिनट ले रही है, अगर पाइप ए 30 मिनट ले रही है, तो यानी कि 1/a का मतलब तो आप समझ ही गए होगे, है ना, ये वो हिस्सा है जो पाइप ने टंकी का भरा है, यानी कि, और वो भी 1 मिनट में, यानी कि हर 1 मिनट में पाइप ए 1/30वां हिस्सा फिल कर रही है। उसी तरह से पाइप बी अगर टोटली 40 मिनट ले रही है, तो 1/b का मतलब तो अब आप समझ गए कि ये वो हिस्सा है जो पाइप बी 1 मिनट में फिल कर रही है, यानी कि 1/40वां हिस्सा।
तो 1/40। और अगर पाइप सी x मिनट्स या x आवर्स कुछ भी ले रही है, तो ये होगा वो पार्ट जो पाइप सी 1 मिनट में फिल कर रही है, यानी कि x हो गया टोटल टाइम जो सी पाइप लेगी भरने में, और 1/x वो टाइम हो गया, वो हिस्सा हो गया, 1/x वो हिस्सा हो गया जो पाइप सी 1 मिनट में फिल करेगी टंकी का। तो 1/x होना चाहिए। देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको यहीं रहने देते हैं, इन दोनों को इस साइड ले आते हैं। तो 1/10 माइनस 1/30 माइनस 1/40, एलसीएम आने वाला है जी 120, तो ये आएगा 12, ये 4, ये 3। तो 12 में से 7 गए 5, और 5/120, यानी कि कैंसल करेंगे हम, अगर अगर हम कैंसल करें तो ये आएगा 1 2 4 24। तो 1/x इज कमिंग इक्वल्स टू 1/24, और x आएगा यानी कि 24 मिनट। मिनट क्यों आएगा? क्योंकि ये भी हमने पर मिनट लिया था, ये भी हमने पर मिनट लिया था, क्योंकि 30 मिनट दिया हुआ था, 40 मिनट दिया हुआ था। ओके, तो ये भी पर मिनट था, ये भी पर मिनट था, ये भी पर मिनट था, और ये भी पर मिनट था, तो फाइनल आंसर मिनटों में ही आना चाहिए था। तो आंसर हमारा 24 मिनट आ रहा है, ऑप्शन बी। राइट, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 करते हैं। पहले मैं ये जरा इरेज कर दूं। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया चीज़ दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया चीज़ दी हुई है, आपकी नज़र उस चीज़ पे जानी चाहिए। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन एक्स आवर्स, एक पाइप टंकी को एक्स घंटों में फिल कर रही है, और एक दूसरी पाइप जो है एंड अनदर कैन एम्प्टी इट इन वाई आवर्स, और जो दूसरी पाइप है वो उसको खाली करती है वाई आवर्स में। इन हाउ मेनी आवर्स दे टुगेदर फिल इट, कितने घंटों में वो साथ में उसको फिल करेंगे, यदि, है ना, इफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स। अब ध्यान दो, भरने का समय कम है, राइट, और खाली होने का समय ज्यादा है, यानी कि भर तो वो जल्दी जाएगी, और खाली वो बहुत देर बाद जाके होगी। यानी कि भरने वाली जो टूटी है वो तेजी से उसको भर रही है, और खाली करने वाली टूटी उसको देरी से खाली कर रही है। राइट, तो अगर तेजी से भर रही है तो भरने का समय कम होना चाहिए, और अगर देरी से खाली कर रही है तो मतलब देरी, तो खाली करने का समय ज्यादा होना चाहिए। आई रिपीट, उसने कहा y इज ग्रेटर देन x, यानी कि भरने का समय कम है और खाली करने का समय ज्यादा है। भरने का समय कम है, इसका मतलब जो भरने वाली जो टूटी है, नलका है, वो टंकी को बड़ी जल्दी से भर रहा है, यानी कि कम समय ले रहा है, यानी कि x कम होना चाहिए। और खाली होने में ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि देरी से खाली हो रही है टंकी, यानी कि वाई क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो खुद ही सोचो, तभी तो टंकी फिल होएगी। अगर भरने का समय कम है, अगर भरने का समय ज़्यादा है, यानी कि अगर टंकी 2 घंटे में, मान लो 2 घंटे में भर रही है, और जो नीचे टूटी लगी है या उसमें लीक है या दरार है या क्रैक है, अगर वो 1 घंटे में टंकी को खाली कर देते हैं, तो खुद सोचो, क्या इस केस में टंकी भरेगी? कभी नहीं भरेगी। राइट, क्योंकि भरने में ही, टूटी को उसको भरने में ही 2 घंटे लगेंगे, है ना, और इसको खाली करने में 1 घंटे लगेंगे, तो इस केस में कभी भी टंकी फिल नहीं होगी। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, भरने में 1 घंटा लग रहा है, भरने में 1 घंटा लग रहा है, और खाली करने में 2 घंटे लग रहे हैं। अब खुद सोचो, क्या टंकी फिल होगी? क्या कोई ऐसा मोमेंट आएगा कि कभी टंकी फिल हो जाएगी? हाँ, होगी। उसको बाहर निकालने में ज़्यादा समय लग रहा है और भरने में कम समय लग रहा है, और यही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 1 घंटे में उसने इतना काम किया होगा, और दूसरी पाइप उसको खाली करती है वाई घंटों में, यानी कि उसने उसमें से इतना पानी बाहर निकाल दिया होगा। और अगर वो साथ में काम कर रही हैं तो इतनी टंकी फिल हुई होगी, 1/x माइनस 1/y, इतनी ही टंकी फिल हुई होगी। इसको अगर आगे फर्दर सॉल्व करूं तो एलसीएम आना चाहिए एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई को जब आप एक्स से डिवाइड करोगे तो बचेगा वाई, और वाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा वाई, और एक्स वाई को जब आप वाई से डिवाइड करोगे तो बचेगा एक्स, और उस एक्स को जब आप इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आना चाहिए एक्स, और बीच में ये माइनस का साइन। तो ये वो हिस्सा है जो टंकी का 1 घंटे में फिल हुआ है, और इसी का मैं अगर रेसिप्रोकल कर दूं, इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो टोटल टाइम आ जाएगा जितने टाइम में टंकी फिल हुई है।
तो आंसर इज डी। ठीक है ना, उसने हमसे पूछा था कि इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों में टंकी पूरी, है ना, इन हाउ मेनी आवर्स दे टुगेदर फिल इट, कितने घंटे में ये दोनों टूटियां मिलके, दोनों नलके मिलके टंकी को पूरा भर देते हैं। तो दिस इज द आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5। Two pipes A and B can fill a cistern in 37.5 minutes and 45 minutes respectively. तो दो नलके हैं ए और बी जो एक सिस्टर्न को 37.5 मिनट में जाके फिल करते हैं, या मैं अगर बोलूँ इस फ्रैक्शन को, है ना, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर आप ऐसे लिखो 75/2, राइट, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, यानी कि 37 × 2 74 + 1 75। तो पाइप ए 75/2 मिनट्स ले रही है टंकी को भरने में, और पाइप बी कितने मिनट्स ले रही है, 45 मिनट्स ले रही है टंकी को भरने में रिस्पेक्टिवली। बोथ पाइप्स आर ओपन, दोनों पाइप्स को खोल दिया गया है, दोनों पाइप्स खुली हुई हैं या खोल दिया गया है। द सिस्टर्न विल बी फिल्ड जस्ट इन हाफ एन आवर। बहुत बढ़िया चीज। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो कह रहे जो सिस्टर्न है वो बस आधे घंटे में फिल हो जाती है अगर, इफ द पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर, यदि मैं पाइप बी को बंद कर दूं कितनी देर के बाद। ध्यान से समझो, कह रहा है दो नलके हैं ए और बी, ए 75/2 मिनट्स ले रहा है, ठीक है, और बी 45 मिनट ले रहा है टंकी को भरने में, दोनों पाइप्स को खोल दिया गया है। कह रहा है कि पाइप बी को कितने समय के बाद बंद कर दूं कि जो टंकी है वो आधे घंटे में फुल हो जाए। बोथ द पाइप्स आर ओपन, द सिस्टर्न विल बी फिल्ड जस्ट इन हाफ एन आवर, टंकी आधे घंटे में भर जाएगी यदि मैं पाइप बी को बंद कर दूं डैश 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 कितने मिनट के बाद, राइट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। ये ए है, ये ए टूटी चल रही है, दोनों को साथ में ओपन किया था ना, बोथ पाइप्स आर ओपन, तो चल तो दोनों साथ में रही थी, जब स्टार्ट हुई थी तो दोनों साथ में स्टार्ट हुई थी, राइट। और मैंने इसे कुछ एक्स मिनट्स के बाद बंद कर दिया, इसे मैंने कुछ एक्स मिनट्स के बाद बंद कर दिया, और कह रहा है कि टंकी 30 मिनट में भर जाती है यदि मैं बी को इतने मिनट्स में, एक्स मिनट्स में क्या कर दूं, बंद कर दूं। टंकी 30 मिनट में भर जाती है, टंकी 20 मिनट में भर जाती है यदि मैं बी को, है ना, बी को टर्न कर दूं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनटों के बाद, मान लेता हूँ एक्स मिनटों के बाद अगर मैं टूटी बी को बंद कर दूं तो टंकी 30 मिनटों में जाके फुल होती है। ध्यान देना, ए और बी दोनों टूटियां साथ में खुली हुई थी, दोनों नल के साथ में खुले थे। ए तो चलता रहा और बी को मैंने कुछ देर चलाने के बाद बंद कर दिया, राइट। तो ए तो पूरे 30 मिनटों के लिए चल रहा है, आधे घंटे के लिए चल रहा है, और बी सिर्फ एक्स मिनट्स के लिए चल रहा है, यानी कि ए यदि एक ये ए यदि इतने मिनट में टंकी भर देता है तो, है ना, इतने इतने मिनट में टंकी भर देता है, तो 1 मिनट में उसने, पाइप ए ने 1 मिनट में इतना हिस्सा टंकी का भरा होगा, और अगर वो 30 मिनटों के लिए चल रही है तो टंकी का इतना हिस्सा उसने 30 मिनटों में भरा होगा। अब पाइप बी, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, अब आप ध्यान देना, ठीक है। पाइप ए ने तो इतना पानी भरा है ना, इतना पानी भरा है, और पाइप बी ने x इंटू 1/45 पानी भरा होगा, और जितना इसने भरा और जितना इसने भरा टोटल मिला के पूरी टंकी भर गई है, यानी कि आना चाहिए 1। अब गलती देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं 30 - x, 30 में से x माइनस कर दो, तो 30 में से तो x माइनस कर दोगे तो ये बचा। भैया इसको इसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, टूटी तो यहाँ चली है ना, यहाँ थोड़ी ना चली है, ये पानी नहीं भर रही वो, पानी ये भर रही है वो। एक्स मिनटों में जितनी देर के लिए चली है, एक्स मिनट्स में जितना वो चली है उतना ही तो पानी भरेगी, उसके बाद पानी नहीं भर रही है वो, ठीक है। तो हमने ये गलती कभी नहीं करनी, इस चीज का आपने ध्यान देना है। देखो डायग्राम जैसे ही बनाओगे आपको काफी कुछ क्लियर होगा, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही चीज सिखाता हूँ, डायग्राम बनाओ और आंसर पाओ। अब इसको अगर सॉल्व करूं तो 15 को 2 से किया 30, 15 को 5 से किया तो 75, तो ये आया 4/5, और यह है x/45 या 45 इक्वल्स टू 1, इसको इधर ले आता हूँ, फाइनली इट वुड कम x/45 इक्वल्स टू 1 - 4/5 जो आएगा 1/5। और अब मुझे बस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करनी है, अगर आप देख पा रहे हो तो x आएगा 9,
राइट 9 मिनट्स। तो मैं बी को कितनी देर बाद बंद कर दूं, एक्स मिनट्स बाद बंद कर दूं, यानी कि 9 मिनट चला के मैंने बी को 9 मिनट चलाया और उसके बाद मैंने उसे क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो आंसर क्या है, 9 मिनट्स। राइट। चलो अब मिलेंगे आगे पार्ट 3 में, कुछ एक्स्ट्रा या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरह से होमवर्क करेंगे और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपकी हर एक डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड खत्म हो जाए। सी या।